क्या मतलब दंगा होगा, कोई मतलब नहीं होगा। अच्छा, जो तो आवे कि दंगा हो सकता है। जी सर, होगा ही दंगा, क्योंकि हमारा त्योहार है, 6 दिन बचा है सर दरगाह कहते त्योहार के लिए। निगम के इस पार भी बाबा की मजार, हाँ निगम के इस पार भी बाबा की मजार। हाँ जी एक दिन में तो नहीं बनी होगी, हाँ आराम से कंस्ट्रक्शन हुआ, काफी दिन मेहनत लगी होगी। जी। तो निगम ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की समय रहते? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहने की तो उस स्थिति में समय का नहीं। मौसम कैसा रहा है, किनके 5 साल कहने से कांग्रेस, बना है। 5 साल कांग्रेस का शासन था। नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हो चुकी है। एक दिन पहले ही सुबह 5 बजे जिस तरह से अचानक प्रशासनिक अमला आता है और ये भिलाई का जो सैलानी बाबा मजार का परिसर है, करबला का परिसर है, इसमें यहाँ व्यापक पैमाने पर बुलडोजर चला है। इसके बाद पीछे जो आप झंडे देख रहे हैं, या हुसैन जिसमें लिखा हुआ है, ये सफ़ेद और हरे झंडे इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि ऐसा तय किया गया था प्रशासन की ओर से कि धार्मिक स्थल को हाथ नहीं लगाना है। बाकी के स्थल पर जो व्यापक तोड़फोड़ हुई है तो चुन चुन कर कार्रवाई की गई है। मैं जिस परिसर में खड़ा हूँ, मैं चाहूँगा कि कैमरा सहयोगी को पीछे दिखाएं। ये सामने निगम का जोन कार्यालय है, जोन मुख्यालय नज़दीकी है। जोन क्रमांक 3 का ये कार्यालय है। एकदम निगम की दीवार है और दीवार से लगा हुआ ये भाग है। यहाँ पे इस तरफ भी, यानी उसकी बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी, दोनों तरफ बाबा की मजार बनी हुई है। मैं आपको बायां भाग दिखा रहा हूँ जहाँ तोड़फोड़ हुई है। दाएं भाग में भी आप देखेंगे जो कार्रवाई हुई है, जो आदेश हुआ था, वो मार्च 2023 की हाईकोर्ट की एक कॉपी थी, जिसे हमने पहले भी दिखाया था 1 महीना पहले। शेख बाबर नामक जो व्यक्ति आरटीआई एक्टिविस्ट खुद को बता रहा था, उसकी ओर से शिकायत की गई थी। हम क्रमशः आज आगे बढ़ेंगे, अंदर खाने की वो बात बताएंगे जिसे जानना समझना आपको बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 मुंबई कोलकाता रोड, जैसे आप देख पा रहे होंगे, इस प्राइम लोकेशन में कई एकड़ों में जगह कब्जा की गई थी। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जहां कब्जा की गई थी, कुछ गाड़ियां खड़ी है। पीछे जो आपको कुछ झोपड़ी नुमा आकृति लग रही होगी, ये पीछे का पूरा एरिया, ये आराम से कब्जा किया गया था। नगर निगम की जानकारी में किया गया था और ये कई महीनों से कब्जा चल रहा था, सालों से कब्जा चल रहा था। तोड़फोड़ की इस कार्रवाई के बाद कुछ तमाशबीन भी है और कुछ तैयारी चल रही है कि किस तरह से विरोध किया जाए। जैसा कि कल एक महिला ऑन कैमरा कह रही थी कि यहाँ दंगे के हालात निर्मित हो जाएंगे, और मैं जिस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, लोग जिस तरह की चर्चा कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, वो हालात भी अभी इस वक्त तनावपूर्ण हैं। मैं आपको भिलाई शहर के कुछ और ऐसे ही कब्जे दिखाऊंगा जो न केवल सड़क के किनारे प्राइम लोकेशन पे किए गए, कई एकड़ों में कब्जे किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि शासन प्रशासन लंबी चुप्पी अभी भी साधा हुआ है। कार्रवाई शुरू हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। ये आपका निगम का मुख्यालय है। हाँ। वो आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी है, देखिए, हाँ, दिख रहे हैं, आप जोन कमिश्नर हैं। हाँ। निगम के इस पार भी बाबा की मजार, हाँ। निगम के इस पार भी बाबा की मजार। हाँ जी। एक दिन में तो नहीं बनी होगी, हाँ। आराम से कंस्ट्रक्शन हुआ, काफी दिन मेहनत लगी होगी। तो निगम ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की समय रहते? नहीं, वो करता रहा है निगम, तो बार बार कई नोटिसेस दिया है, कितने बार जो टेम्पररी बनाते रहे हैं उसको हटाया भी है, लेकिन उसके बाद भी लोग बनाते रहते हैं। ऐसा है। नहीं बनाता तो इतना थोड़ी बन जाता कि हटाता, क्योंकि मैंने खुद आरटीआई लगाई थी जानकारी के लिए, तो मुझे आरटीआई की जानकारी नहीं दी गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार ये निगम के नॉलेज में बनता रहा। इतना हैवी कंस्ट्रक्शन हुआ है, कई कई गाड़ियां लगी थी। आपको तो, आप तो इंजीनियर, आप टेक्निकल, कल तो हम लोग थे, तो एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, कई महीने लगे होंगे। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? अब इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। वो कहने की तो उस स्थिति समय में का नहीं। मौसम कैसा रहा है, 5 साल कांग्रेस का शासन था। नहीं, वो मैं पार्टी वार्टी के ऊपर नहीं जाता। नहीं, ठीक, किसने कैसा कराया, ठीक है ना, वो तो आप स्थिति जानते हैं। सर, आप क्या नाम लिखते पूरा? मैं बीके वर्मा। नगर निगम जोन क्रमांक 3 का ये मुख्यालय है। ये जैसे कि आप ये बोर्ड देख पा रहे हैं, और ठीक इसके बाएं तरफ जहाँ तोड़फोड़ हुई है, एकदम दीवार से लगा हुआ ये भाग है। अब मैं आपको दाएं भाग की तरफ ले चल रहा हूँ, जहाँ एक और बाबा की मजार बनाई गई है। यानी नगर निगम का जो जोन क्रमांक 3 का मुख्यालय है, उसके बाएं और दाएं तरफ कितनी बड़ी जगह पर, सरकारी जगह पर अवैध कब्जा किया गया है। लगातार ये अवैध कब्जा जारी था। शासन प्रशासन चुपचाप आंखें मूंदे सब कुछ देख रहा था। इस अवैध कब्जा को प्रश्रय दिया जा रहा था। आप ध्यान से उन तस्वीरों को देखिए, आपको हैरानी होगी। ये निगम का मुख्यालय है पीछे, और ठीक बाजू में इस तरफ, यानी दाएं तरफ,
मैं दाईं तरफ आपको ले चल रहा हूँ। हम दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह शासन प्रशासन आंखें मूंदे सब कुछ देख रहा था, बकायदा लगातार कब्जे। और ये आगे अंदर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, ये बोर्ड आपको यहाँ छुपा हुआ दिख रहा होगा। यहाँ एक बोर्ड है जिस पे मैं चाहूँगा कि अंदर जाके हम यहाँ देखते हैं कि किस तरह का ये बोर्ड है। ये है, ये बोर्ड झाड़ियों में छुपाया गया है जिसमें लिखा हुआ है हजरत बाबा सूफ़ी, और ये जी रोड इस तरह का कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पर जी रोड से आगे आप देख सकते हैं, ये अंदर हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया, ये इनकी कोई मजार जैसी आकृति कुछ बनाई गई है। 1 2 3 4 इस तरह से लगातार कब्जा किया गया है और ये इन कब्जों को नहीं हटाया गया है। फिलहाल जो चर्चा हो रही थी वो एक इमारत का भाग था, जो कुछ दुकानें वो बनी हुई थी, और जो मजार बनाया गया था सैलानी बाबा का मजार, उसके बाद जो कुछ कमर्शियल जगह थी उसको तोड़ा गया है। बाकी मजहबी और धार्मिक आधार पे इस तरह की इमारतों को छोड़ दिया गया है। ये झाड़ियों से छुपा हुआ ये भाग है पीछे, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग लगा हुआ है। आप देख सकते हैं एकदम ये मुंबई कोलकाता का राष्ट्रीय राजमार्ग है, और इस मजार के ठीक पीछे राष्ट्रीय रेल मार्ग है। और इतनी प्राइम लोकेशन की जगह पर एकड़ों में चुपचाप कब्जा होता रहा। शासन प्रशासन आंखें मूंदे सब कुछ देखता रहा, और ये कुछ दुकानें और भी बनी हैं अंदर। मैं आगे और ले चलूँगा आपको। काफ़ी व्यापक पैमाने पर इस तरह का यह निर्माण हुआ। ताज दरबार नानी अम्मा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। ये भी अवैध कब्जा है, वो भी अवैध कब्जा है, लेकिन सेलेक्टिव कार्रवाई जब की जाती है अवैध कब्जे को लेकर, वो तस्वीर हमें दिखानी बहुत ज़रूरी है। ऊपर आप देख सकते हैं इस तरह के बड़े बड़े ध्वज लगाए गए, और ये नगर निगम की आपको ओवरहेड टैंक दिख रही होगी पानी की, वाटर की। और ये सारी तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से भिलाई शहर में चुपचाप इस तरह के कब्जे हो रहे हैं। हजरत बाबा ताजुद्दीन की कथित मजार से अब मैं आपको आगे कुछ और चौंकाने वाली जगह ले चल रहा हूँ। वो भिलाई की जगह है, नज़दीक ही मुख्य चौराहा है, घड़ी चौक के सामने, और आगे और पीछे किस तरह का अवैध कब्जा किया गया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जोन 3 मुख्यालय से हम आगे बढ़ रहे हैं, और इस मजार या मस्जिद में आपको अजान की आवाज़ सुनाई दे रही होगी साफ तौर पर। यहाँ जो मौजूदा हालात हैं वो इस तरह के हैं जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे हैं। ये दूसरे दिन की तस्वीर है, जिस दिन तोड़ फोड़ हुआ था उसके बाद जैसे मेरे पीछे आपको ये यूनियन बैंक नज़र आ रही होगी। मैं इस वक्त भिलाई के घड़ी चौक में हूँ, जहाँ घड़ी चौक के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चौक में एक अवैध कब्जा हुआ है। ये मजार की शक्ल में ये अवैध कब्जा हुआ है। आप देख सकते हैं नगर निगम ने बाकायदा रोड बनाई, यहाँ तक सीमेंटीकृत रोड की है, लेकिन जैसे ही ये मजार वाला भाग आया उसके बाद नगर निगम ने रोड को यहीं तक बनाकर छोड़ दिया है। अब ये इस तरह से आप देख सकते हैं ये कब्जा और आगे बढ़ता जा रहा है। आगे भी कुछ और झंडे लगा दिए गए हैं, और ये क्रम इस तरह से जारी है। ये अवैध कब्जों को जिस तरह से किया जाता है, जिस तरह से नगर निगम ने अभी कार्रवाई की है, एक उदाहरण है। मैं आपको और भी हैरानी की एक बात बताऊंगा कि आगे जिस जगह ये अवैध कब्जा हुआ है, चौक के उस पार वहाँ एक हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था। यहाँ एक लक्ष्मी मेडिकल करके एक जगह है, वहाँ 2004 में शासन के आग्रह पर हिंदू समाज ने वो मंदिर को वहाँ से हटा दिया, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण करना था। उसके बाद ये एक सर्विस लेन आती है, सर्विस लेन में यहाँ ये कब्जा हो जाता है, और यहाँ आवागमन रुक जाता है। आप देख सकते हैं गाड़ियाँ कैसे लगी हुई है। यूनियन बैंक से आगे सड़क के ऊपर इस तरह से पार्किंग बना दी गई है। ये पार्किंग सिर्फ इसलिए बनी हुई है क्योंकि आगे आवागमन बंद हो जाता है। ये जो मजार बनी हुई है इसके कारण इस तरह से अवैध कब्जा हुआ है। आगे कुछ और आपको हैरान करने की तस्वीरें दिखाऊंगा, लगातार हमारे साथ बने रहिए।
मजार के बाएं दाएं दोनों तरफ, उस तरफ आप लाल हरे झंडे देख रहे होंगे, वो उसका बायां हिस्सा है, और दाएं हिस्से में आप देखिए इस तरह से फेंसिंग लगाकर यहाँ भी कब्जे की शुरुआत कर दी गई है। कुल मिला के ये जगह एक दिन शायद वक्फ बोर्ड के लिए घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद वक्फ कानून के अनुसार ये जगह वक्फी हो जाएगी। जब इस तरह का नज़ारा दिखता है तो जाहिर तौर पर कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 भिलाई का घड़ी चौक और घड़ी चौक में बना हुआ एक अवैध मजार, जिसकी वजह से पूरा का पूरा एक सर्विस लेन कब्जे में आ गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के हम ऊपर एक पुल के ऊपर हैं, नीचे भी राष्ट्रीय राजमार्ग गुजर रहा है। यहाँ घड़ी चौक है, ये घड़ी आपको नज़र आ रही होगी, ये घड़ी चौक का नज़ारा है। और ये घड़ी चौक के नीचे किस तरह का नज़ारा है, इसे आप गौर से देखिए। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा कब्जा कैसे किया गया होगा, आखिर कौन सी वो ताकतें हैं जो इस तरह के अवैध कब्जे को करवाने में अपना संरक्षण देती रही है। लगातार आप ऐसे नज़ारों को देखने के बाद यकीन कर लेंगे कि ये एक दिन की कार्रवाई नहीं थी। शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों ने चुपचाप आंखें मूंदे इस तरह के अवैध कब्जे को होने दिया, साफ तौर पर संरक्षण दिया, अपनी ड्यूटी ठीक तरह से नहीं की। उसके बाद इस तरह का अवैध कब्जा हुआ और जहाँ सर्विस लेन कब्जे में आ गई। एक छोटा सा कब्जा था, आगे चौक के उस तरफ आप देखेंगे जहाँ हनुमान जी का मंदिर था, वो जगह आज खाली है, मंदिर हटा दिया गया और यहाँ मजार बन गया चौक के दूसरे तरफ। ये साफ तौर पर इस बात का सबूत है कि कुछ लोग किस तरह से लैंड जिहाद के काम में लगे हैं, किस तरह की मानसिकता है, जिनको लोगों के हितों से कोई लेना देना नहीं है, बस अवैध कब्जा करना है, शासकीय ज़मीन पे करना है, चाहे वो शासकीय मार्ग हो, स्कूल की जगह हो। मैं आपको स्कूल का नज़ारा भी दिखाऊंगा, नज़दीकी फरीदनगर है, यहाँ पूरी स्कूल की ज़मीन पर करीबन 70% भूभाग पर कब्जा कर लिया गया है, बाकायदा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है सरकारी स्कूल की ज़मीन पर। ये भिलाई का फरीदनगर का स्कूल है, मुस्लिम बहुल इलाका है। ये शासकीय स्कूल की ज़मीन पर मुस्लिम समाज के कुछ स्वार्थी लोगों ने अवैध कब्जा कर दिया है। लैंड जिहाद की एक और तस्वीर है। आगे आपको जो नज़ारा दिख रहा होगा, कुछ मीनारें नज़र आ रही होगी आपको, जिस पर तिरंगा लगाकर यह जाहिर करने की कोशिश की गई है कि वो भी इस देश के हैं। लेकिन किस तरह का लैंड जिहाद हो रहा है आप देख सकते हैं। सामने जो कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है आपको, स्कूल का गेट भी नज़र आ रहा होगा। स्कूल की ज़मीन बमुश्किल 30% ही बची हुई है, बाकी 70% इलाके पर किस तरह से कब्जा हुआ है मैं नज़दीक से ले आके आपको दिखाऊंगा और हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, किस तरह से लैंड जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है डंके की चोट पर। और यहाँ एक नौशाद खान नामक प्राचार्य है जिसके कार्यकाल में पूरा कॉम्प्लेक्स बना है। सितंबर 2022 में उसकी नियुक्ति हुई थी। आज की तारीख तक आदिम जाति विभाग का वो व्यक्ति शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति पर आया है और बाकायदा लैंड जिहाद को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फरीदनगर का शासकीय मिडिल स्कूल आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, स्कूल के पास जगह बहुत कम है। अब आगे का नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये मुस्लिम कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। ये मुस्लिम समाज को किस तरह से यहाँ पर स्कूल की ज़मीन पर बसने का मौका दिया गया। बाकायदा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ये हाल में बना है। ये इस तरह का यहाँ कोई ईदगाह भी लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एरिया कब्जा कर लिया गया है। किस तरह से यहाँ अवैध कब्जा किया गया है, गौर से इन जगह को देखिए। ये सरकारी जगह है, ये लैंड जिहाद का वो हिस्सा है। भिलाई के एक भाग में ही अभी मजार या करबला की कुछ ज़मीनें खाली करवाई गई है। धीरे धीरे किस तरह से शासकीय ज़मीनों पर एक खास मानसिकता के लोग किस तरह से कब्जा करते हैं, ये नज़ारा आप गौर से देखिए। ये हैरान करने वाला नज़ारा भिलाई के फरीदनगर का है। आगे मैं आपको और भी कई जगह दिखाऊंगा कि किस तरह से एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। ये सेक्टर 6 का वो इलाका है जहां पहले से एक मस्जिद के लिए जगह दी गई है। उस जगह के अलावा करीब 2 एकड़ का भूभाग है, बड़ा भूभाग है, प्राइम लोकेशन है। जेपी चौक में बाकायदा कब्जा किया गया है। अवैध कब्जा एक दिन में नहीं होता,
लंबी तैयारी होती है। उस तैयारी के बाद कब्जे को अंजाम दिया जाता है। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जब आंखें मूंद लेते हैं और कोई प्रतिकार नहीं होता, तब वो कब्जे को अंजाम दिया जाता है। संविधान इस बात की इजाज़त देता है कि कोई किसी भी धर्म को माने, किसी भी मजहब को माने, लेकिन अवैध कब्जा जिस तरह से किया जा रहा है वो एक खास मानसिकता को दर्शा रहा है। किस तरह से ये लैंड जिहाद किया जा रहा है और वक्फ बोर्ड को जिस तरह से ताकत प्रदान की गई है सन 1995, 2013, ये तमाम वो ताकतों का दुरुपयोग होता है और ज़मीनें धीरे धीरे वक्फ बोर्ड के पास चली जाती है। लैंड जिहाद की ये एक और तस्वीर मैं आपको सेक्टर 6 से दिखा रहा हूँ। भिलाई सेक्टर 6, जहाँ पहले से एक मस्जिद बनी हुई है और ये मस्जिद के बाजू में जो खाली जगह आपको दिख रही है, इस जगह के अलावा मेरे पीछे आप ये नज़ारा देख सकते हैं। ये नया नया चबूतरा बनाया जा रहा है। खान का पंचत पाक कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कुछ और यहाँ जो अस्पष्ट तस्वीरें हैं, ये दो चबूतरे, ढेर सारे हरे हरे झंडे, ये वो नज़ारा है अवैध कब्जे का। ये जयप्रकाश नारायण चौक है, जेपी चौक सेक्टर 6। यहाँ रेलवे ने हाल में अंडरब्रिज बनाया और यहाँ से निकली हुई मट्टियों को यहाँ डाला गया है। ये भिलाई स्टील प्लांट की जगह है, केंद्र सरकार की जगह है। यहाँ पे इस तरह से अवैध कब्जा हो रहा है। रेलवे भी केंद्र सरकार का ही संस्थान है। रेलवे से निकली हुई मिट्टी, भिलाई स्टील प्लांट की जगह और इस तरह का ये कब्जा। जो मस्जिद बाजू में बनी हुई है उसके बारे में जो जानकारी दी गई कि वो पहले से भिलाई स्टील प्लांट ने अलॉट की जगह थी। उसके बाजू में जो खाली जगह आपको दिख रही है, अजीत जोगी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो लाइब्रेरी बनाने के लिए कुछ खाली जगह उपलब्ध करवाने की पहल की गई थी। उसके बाद ये कुछ मीनार नुमा आकृति आपको नज़र आ रही है, ये खाली जगह है। ये खाली जगह में जो बाउंड्री वाल है उसके बाजू में ये पीछे साफ तौर पर ये नया अवैध कब्जा शुरू हुआ है। सेक्टर 6 के इसी इलाके में मैं आपको कुछ और चौंकाने वाले नज़ारे दिखाऊंगा। सेक्टर 6 का सड़क 35 और सड़क 36, जहां मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे, भिलाई स्टील प्लांट के जो कंडम मकान हैं, रहने योग्य नहीं हैं। वहां लोग उन घरों में घुस जा रहे हैं, वहां मदरसे बना रहे हैं, वहां दरगाह बना रहे हैं, चबूतरे बना रहे हैं और तमाम तरह से कब्जे भी कर रहे हैं। बकरियां पाल रहे हैं, तालाब बना के मछलियां पाल रहे हैं, तमाम तरह से कब्जे कर रहे हैं। ये है सेक्टर 6 सड़क 35 का वो अवैध कब्जा, जहां मदरसा दारुल राहत आलिमा ये अवैध रूप से बनाया गया है। और ये नज़ारा आपको दिख रहा होगा आगे अवैध कब्जे का। इस तरह से और भी अवैध कब्जे किए गए हैं। ये कुछ व्यक्ति यहाँ पे टेंट हाउस का सामान, यहाँ जो कारोबार चल रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ये लाइन से पूरा अवैध कब्जा है। भिलाई स्टील प्लांट के कंडम मकान आपको नज़र आ रहे होंगे, बाकायदा खिड़की दरवाजे तक यहाँ से भिलाई स्टील प्लांट ने हटा दिए अपने कंडम मकानों से। लेकिन ये जो अवैध कब्जा आपको पूरा इतना बड़ा प्रीमाइसेस दिख रहा है, यहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है और ये इन मकानों में कुछ संदिग्ध किस्म के लोग रह रहे हैं। ये संदिग्ध हरकतें किस तरह की हो रही है ये आपको दिख रही होगी। अब मैं आपको आगे कुछ और इससे भी ज़्यादा बड़ा हैरान करने वाला नज़ारा दिखाने जा रहा हूँ, जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई कुछ लैंड जिहाद जैसी हरकतें हो रही है। ये सामने आपको जो लाल हरे झंडे नज़र आ रहे होंगे, ये सेक्टर 6 का सड़क 35-36 का इलाका है। भिलाई स्टील प्लांट की जगह है। ये कंडम कुछ मकान है और इस तरह का कुछ अभी नया चबूतरा, ये इस तरह का घेरा किया गया है। हाल में ही नया कब्जा हुआ है। इसके सामने आप देख सकते हैं। अब आपको देख के पूरा यकीन हो गया होगा कि ये कब्जा एक दिन में नहीं हुआ है, बल्कि आराम से इस तरह के लैंड जिहाद जैसी करतूत को अंजाम दिया गया है। बीएसपी का ये पूरा कंडम मकान आपको दिख रहा होगा। मेरे पीछे आप जो हरियाली देख रहे हैं, भिलाई स्टील प्लांट के टाउनशिप इलाके में ऐसी ही हरियाली है। करीब 11 बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी मिल चुकी है पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य करने के लिए। राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड मिले, लेकिन कोई और है जो नहीं चाहता कि इस तरह की हरियाली कायम रहे। अवैध कब्जे कर रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं। साफ तौर पर शासन और सिस्टम में बैठे हुए लोगों को चाहिए इन पर कड़ाई से अंकुश लगाए। ऐसे लोगों की मंशा क्या है? जाहिर तौर पर ऐसे लोग देश विरोधी ही हैं। यदि हम और आप मिलकर इनके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाएंगे, इस जनमन से आवाज़ को ऊंचा नहीं करेंगे, तो हमेशा की तरह कब्जा कायम रहेगा और कब्जा बढ़ता रहेगा। कैमरा सहयोगी राकेश साहू के साथ मैं पवन केसवानी लगातार राष्ट्रबोध के इस मंच से राष्ट्रहित में अपनी आवाज़ बुलंद करते रहूँगा। नमस्कार।